अब बात करते हैं अजब सियासत की गजब कहानी। टीएमसी बस खाली होने वाली है। देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ सत्य तथ्य। अजब सियासत की गजब कहानी। एक एक करके जैसे सब ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि सफोकेशन क्या चीज होती होगी। बीजेपी कह रही है कि इससे यह भी पता चलता है कि ममता बनर्जी का शासन हिटलरशाही का सबसे बड़ा उदाहरण था। इसलिए ममता बनर्जी की सत्ता जाते ही उनके कथित वफादार एक झटके में छिटक गए और जो बचे हैं वो ना जाने कब छिटक कर झटका दे देंगे, क्योंकि दीदी के कुनबे से 64 विधायक बागी हो गए हैं। टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं। इसके अलावा 28 में से करीब 20 सांसद बागी हैं। राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष जैसे सांसद भी शामिल हो चुके हैं, जिन्हें दीदी का बेहद करीबी माना जाता था। अब सब समझ आ रहा है कि जब तक दीदी ताकतवर थी, सब दिखावा कर रहे थे। लोग कह रहे थे जितनी तेजी से टीएमसी खाली हो रही है, ऐसा ना हो कि बहुत जल्द सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही बाकी बचे। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने ममता बनर्जी को साथ आकर मिलकर लड़ने का ऑफर दे डाला है। सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चाएं इस समय हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि महीने भर में टीएमसी की ऐसी दुर्गति हो गई है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में विलय का एक ऑफर दिया है। वक्त की बात है, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ममता बनर्जी ने कहा था राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े एसेट हैं। बीजेपी ने तंज भरे अंदाज में कहा 0 से 0 मिलेगा तो आउटकम भी 0 ही होता है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद ही अपनों से घिरी रहती है। लेटेस्ट घेराबंदी मध्य प्रदेश में हुई है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को वहीं से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। दावा है कि उन्होंने अपने खिलाफ दायर एक एफआईआर की जानकारी हलफनामे में नहीं दी। इसकी शिकायत बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर से की थी। अब बीजेपी को यह सबूत कहां से मिले, खुद ही सुन लीजिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं ये सब कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें दिया है, यानी मीनाक्षी नटराजन के साथ किसी ने भीतर घात कर दिया, किसी कांग्रेसी ने ही खुफिया जानकारी बीजेपी तक पहुंचा दी थी। ये तो विपक्ष का हाल है। विपक्षी पार्टियों में डिसिप्लिन बना रहे, क्या इसका जिम्मा भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को लेना होगा? जो नेता और पार्टियां अपना घर नहीं संभाल पा रही, वो नरेंद्र मोदी से मुकाबला क्या कर पाएंगे? वो देश को कैसे संभालेंगे? कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की गलती का अंजाम पार्टी को मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने की शक्ल में भुगतना पड़ा। जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो एक कदम आगे जाते हुए कहा, यहां तक कह दिया कि कांग्रेस विपक्ष का रोल निभा नहीं पा रही है, ना ही इंडिया अलायंस को लीड कर पा रही है। ये कांग्रेस के हालात है। जो सोनिया गांधी ममता दीदी का दर्द बांटने में लगी हैं, विचित्र स्थिति है। विपक्ष को हराने के लिए खुद विपक्ष ही काफी है। केजरीवाल और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। लेफ्ट और टीएमसी में जानी दुश्मनी है। टीएमसी और कांग्रेस ने भी चुनाव में एक दूसरे को खूब कोसा था। उद्धव सेना और कांग्रेस के रिश्ते खट्टे मीठे ही रहते हैं और अखिलेश यादव मौका मिलते ही अक्सर कांग्रेस की क्लास लगाने से नहीं चूकते। बहुत चालू पार्टी है कहते हैं। ऐसे हालातों में पब्लिक इन पार्टियों पर भरोसा करे तो कैसे करे, जबकि ये पार्टियां ना सिर्फ आपस में लड़ती झगड़ती पाई जाती हैं, बल्कि इनके अंदर भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से लड़ना और जीतने ऐसे ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलने वाला है।